हेलो गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी कोरियन ड्रामास की जो समरी है शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू। तो सबसे पहले इस ड्रामा की अगर हम बात करें तो 1950 से 1960 के दशक में ये शुरू होती है। लगभग 70 वर्षों में ये फैला हुआ है। 1960 से लेके 2025 तक ये स्टोरी दिखाई गई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले बचपन दिखाया गया है एसुन और बॉन्सिक, जो कि हमारे मेन लीड्स हैं। उनके स्टार्टिंग के डेज दिखाए गए हैं। जीजू जो आइलैंड है वहां पर ये पूरी स्टोरी हमारी सेट करी गई है। तो वहां पर एसुन जो है उनकी माँ, जो कि हेन्यू है, जो कि डाइविंग एक वुमेन है, उनके साथ रहती है। माँ की मृत्यु के बाद एसुन जो है ग्वानसिक, जो हमारा मेन लीड है, उनके घर चली जाती है, जो कि एक मछली बेचने वाले परिवार में होता है। ग्वानसिक अपने हर संभव तरीके से एसुन का सहारा बनता है। छोटी छोटी जो भी काम होता है उनका वो करता है, उनका दुख बांटता है। फिर ड्रामा जो है ग्वानसिक की दादी की नाराजगी, किस तरीके से क्लास में भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक चुनौतियों जो है उनका भी जिक्र करता है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो शिक्षा और जिम्मेदारियां जो है वहां पर भी आती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं दोनों साथ साथ खेतों और बाजारों में काम करते हैं। एसुन अपनी पढ़ाई और कविताओं का जुनून नहीं खोती। कौनसिक उसकी पढ़ाई के पीछे आर्थिक रूप से सहायता करता है। कभी गेंद बेचता है तो कभी किराना खेतों में स्थित सहयोग करता है। सामाजिक बाधाओं जैसे कि वर्ग भेदभाव, परिवार की मर्जी के बीच उनका प्यार जो है वो गहरा होता चला जाता है। उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन दिखाया जाता है। विवाह के बाद दोनों पास्टल और घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। वांशिक मछली पकड़ने में लगा रहता है और एसुन घर संभालती है। उनके बीच संवाद अक्सर छोटे छोटे कार्यों में छिपे प्रेम होता है, जैसे बालों में क्लिप्स देना या टूटे फूटे घर की मरम्मत करना। उसके बाद उनका एक आर्थिक संकट भी आता है। उनका व्यवसाय जो कि एक छोटा रेस्टोरेंट होता है वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। लेकिन जेन्युइन महिला ग्वानसिक पहले सहायक रहा था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनकर उनका साथ देती है और व्यवसाय को बचाती है। उसके बाद उनका बेटा आता है यंगेन म्योन। अ, उनको क्या होता है कि झूठे मुकदमे के कारण जेल जाना पड़ता है। पिता ग्वानसिक जो है अपनी नाव बेचकर जमानत राशि इकट्ठा करते हैं। फिर उनके बाद उनकी बेटी जो है ग्युमन्योग, उनकी स्टोरी आती है। बेटी की पढ़ाई बड़े संघर्ष के बाद होती है। वह टोक्यो और सियोल में पढ़ती है, उन्हीं देशों में कार्य भी करती है। उसके बाद वो एक सफल उद्यमी भी बनती है। उसकी पहली गहरी प्रेम कहानी टूट जाती है क्योंकि माँ जो है उसकी प्रेम कहानी सामाजिक भेदभावों से जिसके कारण संबंध को तोड़ देती है। फिर उसे कलाकार जो है एक आर्टिस्ट है दैट इज पार्क चुंग सियोब, वहां उसमें सच्चा प्यार मिलता है। उनका रिश्ता स्वीकृति, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर आधारित होता है। उसके बाद बुजुर्ग काल दिखाया जाता है। बुजुर्ग जो एसुन होती है और ग्वानसिक होती है वो जीजू में एक साथ पुराने घर में लौटते हैं। ग्वानसिक मरने से पहले घर साधारण रूप से मरम्मत करता है, सब कुछ ठीक कर देना चाहे ताकि एसुन खुश रहे। और डायलॉग में एसुन कहती है, हाँ मैं फिर से उससे शादी करती। यह उनकी जो है एक डीप लव जो है उसको दर्शाता है। तो यही जो है लास्ट की एंडिंग होती है। और कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको ड्रामा मिल नहीं रहा है कि कहाँ से देखें, तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये ड्रामा हम किस साइट पे देखें, कहाँ से देखें। आप मैं आपको डिटेल बता दूंगी।